Good morning, students. How are you? I hope you all are healthy and enjoying at home. So, today we will start our second chapter of mathematics. That's name is Fun with Numbers. So, in this chapter, we will discuss about the numbers and importance of numbers in our life. So, let's start our chapter. तो चैप्टर को स्टार्ट करते हुए पहले हम नंबर की अपनी डेली लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत तरह तरह के गेम खेलते हैं और कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें नंबर्स काउंट होते हैं और जिसका स्कोर ज़्यादा होता है वो उस गेम में जीत जाता है। तो आप क्या करते हैं, स्कोर धीरे धीरे प्लस हो के बढ़ता है। एकदम से तो उतना स्कोर नहीं हो जाता। मान लीजिए किसी के 56 है और किसी के 34 है, तो ये एकदम से तो 34 या 56 नहीं हुआ है। कभी 2 हुए होंगे, कभी 1 हुए होंगे। जैसा भी गेम होगा बच्चे का, उसी टाइप से स्कोर बढ़ते हैं। जैसे कि मैच खेलते हैं, मैच में जो रन होते हैं उसको ऐड करके लास्ट में जो स्कोर होता है उसके जो बेस पर देखा जाता है कौन सी टीम जीत रही है और कौन सी टीम हार रही है। ये तो सिर्फ गेम की बात थी। आप खाना खाते हैं, आपसे पूछा जाता है आपने कितनी रोटी खाई, तो आप बताते हैं मैंने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई। तो ये क्या है, नंबर्स ही तो है। ऐसे ही अगर आप उसे कोई चीज़ देता है और आपसे पूछा जाए कितनी मिली, तो भी आप नंबर्स में बताते हैं। आप किसी को देते हैं तो भी काउंट करके देते हैं, तो वो भी नंबर्स है। आप शॉप पर जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, आप पैसे देते हैं, रुपए देते हैं उसके लिए, तो रुपए जो देते हैं वो भी आप नंबर्स में होते हैं, वो काउंट करके देते हैं। आप ऐसे ही तो नहीं दे देते हैं। मान लीजिए 5 रुपीज़ का आपने एक कुरकुरा लिया और एक 10 रुपीज़ का बिस्किट लिया, तो आप इसको क्या करते हैं, प्लस करके और तब 15 रुपीज़ देते हैं ना उसको। तो ये क्या है, ये नंबर्स है। अगर आप किसी को 15 रुपीज़ देते हैं मान लीजिए, और वो आपको उसमें से 5 रुपीज़ वापिस कर देता है, तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके 10 रुपीज़ जो है अभी भी उसके पास है। तो ये सब क्या है, नंबर्स है। तो ऐसे ही देखते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि एक गेम खेल रहे हैं, और गेम क्या है, वो लोग एक पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, इमली का पेड़ है, और बच्चे देखते हैं कि वहाँ पर इमली के सीड्स पड़े हुए हैं। तो वो खेलते हैं, देखते हैं कौन कितने सीड्स कलेक्ट कर पाता है। तो उन्होंने सीड्स कलेक्ट कर लिए हैं। किसने कितने सीड्स कलेक्ट किए हैं, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की है इंदिरा। इंदिरा ने 54 सीड्स कलेक्ट किए हैं। एक लड़का है सुनील, जिसने 38 सीड्स कलेक्ट किए हैं। इस वाली गर्ल, ये जो इसका नाम है गौरी, और गौरी ने 47 सीड्स कलेक्ट किए हैं। ये है राधिका, जिसने कि 24 सीड्स कलेक्ट किए हैं। और ये है विक्की। विक्की ने कितने किए हैं जी, 42 सीड्स कलेक्ट किए हैं। ये 24, ये 42, ये 47 और ये 38, ये 54। चलिए अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा सीड्स किसने कलेक्ट किए, अभी अभी हमने देखा कि जो विक्की है उसने जो है सबसे ज़्यादा सीड्स कलेक्ट किए थे, है ना, 54। देखिए इसकी 54, 38, 47, 24 और जो है 42 जो है विक्की के हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके हैं, इंदिरा के हैं। तो सबसे ज़्यादा सीड्स किसने कलेक्ट किए हैं, इंदिरा कलेक्टेड द मोस्ट सीड। इंदिरा हो गया जी, इंदिरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील विल कलेक्टेड डैश मोर, मतलब अभी मैंने कहा ज़्यादा सीड्स
टू बी इक्वल टू विकी। इक्वल मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास, आपके पास 2 चॉकलेट है और आपके भाई के पास भी 2 है, यानी कि इक्वल इक्वल है, ना उसके पास ज़्यादा ना आपके पास ज़्यादा, ना ज़्यादा ना कम, यानी कि जब बराबर होती है तो वो उसका मतलब होता है इक्वल है। चलिए, तो कहता है कि सुनील और कितने ज़्यादा सीड कलेक्ट करें कि वो विक्की के इक्वल हो जाए। अब पहले देख लेते हैं किसके कितने सीड्स हैं। सुनील के कितने सीड्स हैं? सुनील के हैं 38 सीड्स और हमारे विकी के पास है 42। चलिए, सुनील के पास कितने हैं जी? सुनील के पास है 38 सीड्स और विकी के पास है 42। विकी के पास ज़्यादा है, सुनील के पास कम है, इसका मतलब सुनील को ही ज़्यादा लेने हैं। और इसमें ऑलरेडी कहा गया है सुनील कितने ज़्यादा सीड्स ले कि विकी के इक्वल हो जाए। तो चलिए काउंट करते हैं। 38 से आगे 39, फिर 40, फिर 41 और फिर 42। हो गया, हो गए इक्वल। अगर इसके भी 42 हो जाएंगे तो इक्वल हो जाएंगे। तो ये कितने सीड्स हुए? 1 2 3 4। यानी कि अगर सुनील 4 और सीड कलेक्ट कर ले तो विकी के इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया है। सुनील के जो 38 सीड्स थे उसमें 4 सीड्स को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ क्या आया हमारा आंसर? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ राधिका गेट्स 6 मोर सीड्स, 6 मोर सीड्स, 6 और ज़्यादा राधिका अगर सीड्स कलेक्ट कर लेती है, सी विल हैव, तो उसके पास कितने सीड्स हो जाएंगे? पहले देख ले राधिका के पास कितने सीड्स हैं। चलिए, कहाँ है राधिका? ये रही राधिका। और राधिका के पास कितने सीड्स हैं? 24 सीड्स हैं। चलिए, इसको 6 मोर सीड्स लेने हैं तो कितने हो जाएंगे देखते हैं जी। ये लीजिए, इसके पास ऑलरेडी है 24 सीड्स, है ना। और 6 और कलेक्ट करने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इतने सीड्स और इसको कलेक्ट करने हैं। चलिए तो चलते हैं। 24 से 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो कितने सीड्स हो गए इसके पास में? 30 सीड्स हो गए, है ना। अगर 6 सीड्स और उसने कलेक्ट कर लिए तो कितने सीड्स हुए? 30 सीड्स हुए। और यही हम लोगों से पूछा था, अगर वो 6 मोर सीड्स ले लेती है तो उसके कितने होते हैं? 30 सीड्स होते हैं। ये कैसे हुआ? 24 में हमने क्या किया, 6 को प्लस कर दिया, 6 सीड्स और प्लस कर दिए तो हमारे कितने हुए? 30 सीड्स हुए। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीड्स। कितने बच्चे हैं यहाँ पर जिनके 40 से ज़्यादा सीड्स है, देख लेते हैं। चलिए जी, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इधर से। इंदिरा, सबसे ज़्यादा इंदिरा के थे तो इंदिरा, फिर देखिए विक्की के 42 और फिर उसके बाद गौरी 47। तो कितने हुए? ये दोनों 40 से कम हैं तो कितने चिल्ड्रन हुए? 1 2 3। तो आंसर क्या हुआ हमारा? 3 चिल्ड्रन वर गेट मोर देन 40 सीड्स। 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको जो है अगर हम 3 सीड्स और दे दे तो उसके कितने हो जाएंगे? 50। चलिए, हम उस बच्चे को नहीं देख रहे हैं, हम यहीं से देखेंगे कितने सीड वाला बच्चा हमको देखना है। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर कोई आंसर है जिसमें हम प्लस करेंगे जब वो 50 आएगा, लेकिन हम लोगों को वो नहीं मालूम है। तो हम क्या करते हैं, हम 50 में से 3 सीड्स निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो वो नंबर हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए तो अभी 1 सीड, 2 सीड, 3 सीड, 3 सीड्स हो गए, ये हमें निकालने हैं। तो निकालते हैं जी। 50 में से 1 गया, 49 सीड्स, फिर 48 सीड्स, फिर 47 सीड्स, यानी कि 47 सीड्स किसके हैं, जिसमें अगर 3 सीड हम प्लस कर देंगे तो 50 आ जाएगा, यही वाला है। चलिए 47 सीड्स कितने हैं, 47 किसके पास थे, गोरी, किसके पास थे, गोरी के पास थे 47 सीड्स। तो क्या आंसर आया, गोरी नीड्स, ठीक है जी, 3 more seeds to have 50 हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जी है, जी फॉर ग्रेप्स, दोबारा से लिख दे रहे, सही से नहीं लिखा गया था, लीजिए गोरी लिख दिया। आगे चलिए, सुनील हैज 2 सीड्स लेस देन 40, लेस देन 40 कितने थे सुनील के, हमें याद है सुनील के पास 38 सीड्स थे, और 38 तो 2 कम होता ही है 40 से, देखो 39, 40 हो गए ना 2 कम। चलिए अब आगे चलिए, एंड डैश हैज 2 सीड्स मोर, और कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके पास 2 सीट ज़्यादा है, 2 सीट्स ज़्यादा है किससे, 40 से, वो बच्चा कौन है, 40 में अगर 40 से 2 ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 है ना, तो 41 42, यानी कि 42 सीट्स किस बच्चे के हैं। चलिए 42 सीड वाला बच्चा हम लोगों को देखना है, चलिए देखते हैं। 42 किसके हैं जी, 42 किसके हैं, ये रहा विक्की, 42 सीड्स, तो आंसर क्या हुआ हमारा, विक्की। Sunil has 2 seats less than 40 and Vicky has 2 seats more than 40. Understand? चलिए ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक गेम है जिसके बारे में आप तरह तरह के गेम खेलते हैं, तो यहाँ पर एक गेम है और बड़ा ही मज़ेदार गेम है। आपको इस गेम में क्या करना है, मान लीजिए कोई भी सर्कल लगाए, ये मैंने जो है एक यहाँ पर क्या किया है, एक सर्कल लगा दिया है, और आपको यहाँ पर एक एस्टिमेट लेना है कि ये कितने हैं। आपको काउंट नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ देख करके बताना है। मान लीजिए मैं कहती हूँ यहाँ पर 15 है, मैंने काउंट नहीं किया है ना। आप अभी तो स्कूल ऑफ है, तो आप क्या करेंगे, आप घर पर ही मम्मी पापा या आपके बहन भाई है तो आप उसके साथ ये गेम प्ले कर सकते हैं। तो क्या करना है, ऐसे ही मैंने गैस किया है, ये सिर्फ एस्टिमेट लगाया, ऐसे ही ये डॉट देखे हैं, हो सकता है ये 15 है। मान लीजिए आपने पूछा, ठीक है, अपने भाई से या बहन से या किसी से भी, ऐसे सर्कल करने के बाद आपको पूछना है, तो वो जो आपको आंसर देगा उसका आंसर देने के बाद आपको चेक करना है। और वही चीज़ मैं करके दिखा रही हूँ, पहले सर्कल लगाया था और मैंने मान लिया यहाँ पर 15 है। 2 लोग 3 लोग खेलेंगे, कितने भी लोग खेल सकते हैं इस गेम को, तो मैं तो आपको सिर्फ ऐसे ही बता सकती हूँ। तो 15 मैंने इसमें मान लिया, आप काउंट करते हैं, देखिए सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। और अगर ये जो है सही से अगर सर्कल लगा होता, ये किसी को नहीं, ये 2 जगह पे जो है 2 3 डॉट्स को इसने कट कर दिया है, फिर भी यहाँ पर अगर उनको छोड़ दे तो भी हमारा कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो मेरा जो गैस था, जो मेरा एस्टिमेट था, वो क्या था, रॉन्ग था, इसका मतलब मैं हार गई। उसके बाद जिसके साथ आप खेल रहे हैं
वो आपसे पूछेंगे। मान लीजिए आप और आपकी मम्मी खेल रही हैं, आपने पहले सर्कल किया था और मम्मी ने बताया था। अब मम्मी सर्कल करेंगी, मान लीजिए मम्मी ने सर्कल किया ये, और अब देना है आपको आंसर। जिसके ऊपर ये लाइन चली गई है उसको आप जो है मत मानिएगा, क्योंकि इससे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए अब मम्मी ने सर्कल किया है और आपको बताना है, और आपने बताया है कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है जी 13। आपने बोल दिया कि यहाँ पर 13 है। अब 13 बोलने के बाद अब आप और मम्मी काउंट करके देखेंगे कि आपने सच बताया है, आपका सही है या फिर गलत है। चलिए हम काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14 15 16 17 18 19 20, ये तो 20 है। यहाँ पर भी जो है हमारा एस्टिमेट जो हमने गैस किया वो गलत है, यानी कि दोनों ही गेम में हार गए। अब फिर से आपकी टर्न आएगी। ऐसे ही इस गेम को कंटिन्यू करना है और देखते हैं आप कितना, मतलब कि किसी भी चीज़ को देखकर एस्टिमेट लगा पाते हैं और आपका एस्टिमेट कितना सही होता है ना, या आपका एस्टिमेट नियर बाय है। चलिए तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। आपको ये गेम पक्का खेलना है, ठीक है? और जो हमने ऊपर किया है ये इसी टाइप का मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी। थोड़ा डिजिट चेंज कर दूंगी और थोड़ा क्वेश्चन चेंज होगा, फिर देखते हैं आपको कितना समझ आया कितना नहीं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।